जी हाँ दोस्तों, अब आप भी भैया बिना किसी कोलेटरल के एसबीआई से ऑनलाइन अप्लाई करके एजुकेशन लोन ले सकते हैं भैया। अब एक हमारे परिचित ने भैया पुणे से एमबीए करने के लिए एक एजुकेशन लोन लिया है, वो भी बिना किसी कोलेटरल के दोस्तों। अब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर वीकर सेक्शन से, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा निर्धन कैटेगरी से वो आते हैं। और यार दोस्तों, जो लोन लेता है वो बिल्कुल यहाँ पर निर्धन कैटेगरी से ही आता है, वीकर सेक्शन से आते हैं। यानी कि जिनके पास में भैया पहले से पैसा है तो उनको यहाँ पर लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग A to Z जानकारी देखेंगे कि आप लोग किस प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। आप लोगों का बैंक में खाता हो कोई अनिवार्य नहीं है दोस्तों। वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले कि आप लोगों को भैया लोन का अमाउंट कितना मिलेगा अगर आप लोग एसबीआई बैंक से अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद में भैया आप लोगों को बैंक से भैया कौन कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फीस सबसे ज्यादा रहती है। फिर बात करेंगे आप लोग रीपेमेंट का, आप लोग पीरियड कितना बनाएंगे, कब से आप लोगों की ईएमआई वापस स्टार्ट होगी, कोर्स पूरा होने के बाद में कब से होगी, मॉरेटोरियम पीरियड कितना है दोस्तों। फिर बात करेंगे कि आप लोगों को कहाँ पर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कहाँ पे कोलेटरल देना पड़ेगा और कहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे भैया आप लोगों को कितना मार्जिन तक का लोन मिल जाएगा। मार्जिन का मतलब आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बात करें भैया आपको कौन कौन से कोर्सेज के अंदर भारतीय स्टेट बैंक एजुकेशन लोन दे रहा है दोस्तों। फिर बात करेंगे अपन भैया कौन कौन से एक्सपेंस है, जो कौन कौन से जो खर्चे हैं वो यहाँ पर कवर होते हैं, चाहे वो आप लोग इंडिया में पढ़ाई करो चाहे आप लोग अब्रॉड में जाकर स्टडी करो भैया। बात करेंगे आप लोगों को इंडिया में पढ़ने के लिए या बाहर पढ़ने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप लोगों के पेरेंट्स सैलरी वाले हैं वो, चाहे आप लोगों पेरेंट्स कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या बिजनेसमैन हो या कोई फार्मर या किसान हो दोस्तों। फिर बात करेंगे भैया आप लोगों की जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यानी सरकारों ने कौन कौन सी एसबीआई के लिए एजुकेशन लोन के लिए कौन कौन सी भैया यहाँ पर सब्सिडी की स्कीम यहाँ पर चालू कर रखी है, जहां से आप लोगों को थोड़ा सा इजी वे के अंदर लोन मिल जाता है, वो एसबीआई के अंदर ही कवर है दोस्तों। बात करेंगे आप लोगों को यहाँ पर एसबीआई से सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिल सकती है। और आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ने लिखने वाले सारे समझदार लोग हैं कि लो इंटरेस्ट रेट का आप लोग जब लोन जमा करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे तो आप लोगों को लाखों रुपए का यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। बात करेंगे कि आप लोग भैया अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन आप लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे स्टेप भैया मैं इस पूरे डिटेल वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखने के बाद में सारे जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स एक एक करके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यार। तो चलिए यार शुरू करते हैं यार। एसबीआई से आप लोगों को कितना लोन मिल सकता है, अगर आप लोग भैया इंडिया में स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम आप लोग भैया 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वही अगर आप लोग भैया इंडिया में ही अगर आप लोग मेडिकल के कोर्सेज के लिए अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो आपको अधिकतम यहाँ पर 30 लाख रुपए मिल सकते हैं। और इस मेडिकल के अलावा अगर किसी भी कोर्सेज के लिए अगर आप लोग भारत में रहकर यहाँ पर कोई कोर्स करते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो उसके लिए आप लोग भैया अधिकतम केवल 10 लाख रुपए ही आप लोग ले सकते हैं। वहीं अगर आप लोग बाहर जाकर स्टडी करते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है दोस्तों। अगर वहीं पर मैं बात करूं ओवरऑल अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो वह मिल सकता है आपको 1.5 करोड़ रुपए तक का। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है यहाँ पर। तो प्रोसेसिंग फीस होती है दोस्तों जो 20 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर आप लोगों से किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती, जिसे हम कहते हैं भैया जीरो प्रोसेसिंग फीस दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों का लोन भैया 20 लाख से भी ऊपर है तो फिर आप लोगों को भैया 10,000 रुपए कम से कम यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के देने पड़ेंगे भैया, जो वो लोन देने वाले हैं उसी से वो काट लेते हैं दोस्तों। रीपेमेंट पीरियड की बात करते हैं भैया, तो रीपेमेंट भैया आप लोग अपने एजुकेशन लोन का अधिकतम 15 सालों तक के लिए आप लोग ईएमआई बनवा सकते हैं अगर आप लोगों के पास में पैसों की कमी है तो दोस्तों। और जो आप लोगों की जो लोन की किस्त स्टार्ट होगी, जो भी आप लोग डिग्री कोर्स कर रहे हैं उसके 12 महीने के बाद में, यानी आपको 12 महीने का एक मॉरेटोरियम समय दे दिया गया, जिस समय आप लोग अपना कोई जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं या आप लोग भैया किसी काम धंधे के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद में आप लोग अपनी किस्तें बनवा सकते हैं, वो आप लोगों की इनकम के आधार पर कि आप लोग कितना लंबा लोन चलाना चाहते हैं, आप लोग इस लोन को छोटा करवाना चाहते हैं भैया। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोग क्या क्या यहाँ पर सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है।
तो अगर आप लोगों का यहाँ पर लोन 7.5 लाख रुपए तक है, तो आप लोगों को केवल आपके जो पेरेंट्स है या जो आप लोगों के जो गार्जियंस है उनको केवल आपको लोन के अंदर ऐड करना है, बाकी और कुछ भी आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। वही अगर आप लोगों का यहाँ पर लोन 7.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो पेरेंट्स को तो आप लोगों को यहाँ पर रखना ही है, साथ में भैया आप लोगों को यहाँ पर कोलेट्रल भी यहाँ पर गिरवी रखना पड़ेगा, जिसके अंदर कोई जमीन है, कोई अपना कोई मकान है, कोई प्लॉट है या कोई गहने वगैरह है, ऐसी कुछ चीजें आप लोग यहाँ पर कोलेट्रल के तौर पे यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर लोन का मार्जिन कितना होगा, तो मार्जिन की बात करें, अगर आप लोगों का लोन अगर 4 लाख रुपए तक है, या मैं इसको ऐसे बोलूँ कि किसी कोर्स की कीमत यहाँ पर खर्चा यहाँ पर 4 लाख रुपए तक का पड़ रहा है, तो वो पूरा 4 लाख रुपए आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। वही अगर आपके एजुकेशन लोन की कीमत भैया अगर 4 लाख रुपए से ऊपर है, तो उसका मार्जिन रहेगा दोस्तों, अगर आप इंडिया में कोई कोर्स से डिग्री करते हैं तो आपको 5% का मार्जिन रहेगा, और अब्रॉड भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको 15% का मार्जिन दिया जाएगा। अब इसका मतलब समझ जाओ, ये जो परसेंटेज है उतना अमाउंट भैया आपको खुद को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, उसके बचकाया जो भी मार्जिन है, जो बच गया पैसा, वो पैसा भैया आप लोगों को लोन के रूप में मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं भैया कौन कौन से कोर्स है जो इसके अंदर यहाँ पर कवर्ड है, तो इसके अंदर भारत के ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे यूजीसी है, AICTE है, IMC है, गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए ग्रेजुएशन कोर्स हो गए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग भैया कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करते हैं तो भी आप लोगों का यहाँ पर लोन हो जाएगा दोस्तों, इंक्लूडिंग डिप्लोमा कोर्सेज, रेगुलर एंड डिग्री कोर्सेज बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जैसे IITs हो गया, IIM इत्यादि भैया। इसी के अलावा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसके जो अप्रूव्ड जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उसके अंदर नर्सिंग कोर्सेज है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, शिपिंग अप्रूवल रेगुलर डिग्रीज हो गई, डिप्लोमा कोर्सेज हो गया जैसे शिपिंग का हो गया, पायलट का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, पायलट ट्रेनिंग का हो गया, एरोनॉटिकल का हो गया इत्यादि दोस्तों। इन सभी कोर्सों के लिए आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन लोन दिया जाता है। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग चाहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर इसकी लिस्ट यहाँ पर डाल दूंगा दोस्तों। अब बात करिएगा आप लोग भैया एब्रॉड में बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भैया आप लोग प्रोफेशनल या टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज में जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज में जा रहे हैं, जैसे आपका MC हो गया, MBA हो गया या MS हो गया। इसी के साथ में अगर आप लोग चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स में जा रहे हैं या CIMA कोर्सेज में जा रहे हैं, जिसके अंदर लंदन सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंट CPA कोर्सेज जो USA से रिलेटेड है दोस्तों, इन सभी कोर्सेज के लिए आप लोगों को यहाँ पर इजी से यहाँ पर लोन मिल जाएगा भैया। अब बात करते हैं आप लोगों कौन कौन से भैया इस लोन के अंदर जो खर्चे हैं भैया वो कवर हो जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला खर्चा होता है आपके कॉलेज या जिस स्कूल में आप लोग कोर्स कर रहे हैं उसके जैसे हॉस्टल वगैरह की, और उसकी पढ़ने की जो फीस है वो यहाँ पर कवर हो जाएगी, लाइब्रेरी वगैरह का जो खर्चा है वो कवर हो जाएगा, लेबोरेटरी का जो खर्चा है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, इसके अलावा बुक्स का खर्चा है वो भी आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा, इक्विपमेंट का कोई खर्चा आ गया, इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा आ गया, यूनिफॉर्म का आ गया, या ट्रैवल का कोई खर्चा आ रहा तो वो भी यहाँ पर इस लोन के अंदर कवर हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी एजुकेशन लोन लेने के लिए भैया। तो सबसे पहले भैया आपको 10-12 की या ग्रेजुएशन की या जो आपने एंट्री टेस्ट दिया उसकी भैया आपको मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसके बाद में आप लोगों को एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर लेना पड़ेगा जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग कोर्स डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप लोग काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं तो काउंसलिंग की जो स्टार्टिंग में जो फीस लगती है वो आप लोगों को भैया यहाँ पर खुद को यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, तो तभी तो आप लोगों को वहाँ से कोई एप्लीकेशन फॉर्म या कोई लेटर वगैरह मिल पाएगा। इसके बाद में कोर्सेज के कौन कौन से एक्सपेंसेस कौन कौन से यहाँ पर खर्चे होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग कन्फर्मेशन अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए तो वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना अगर आप लोगों ने भैया गैप वगैरह कहीं पर लिया है तो, नहीं तो आपके लिए कोई अप्लाई नहीं है। एक आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, आपके स्टूडेंट की लगेगी, आपके साथ में जो को एप्लीकेंट ऐड हुए आपके पेरेंट्स हुए हैं उनके यहाँ पर फोटो लगने वाली है। अगर आपका लोन भैया 7.5 लाख रुपए तक का है तो आप लोगों को बस आपके पेरेंट्स के यहाँ पर लोन के अंदर ऐड करना है। अब पेरेंट्स के अंदर लोन में आपको ऐड कर दिया तो उनके पेरेंट्स की जो सैलरी स्लिप हो गई या उनका फॉर्म 16 हो गया या IT रिटर्न की हो गई तो वो है केवल सैलरी वाले पेरेंट्स के लिए। और वहीं पर अगर बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस वालों को अपना बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना है, लेटेस्ट जो भी उनका सैलरी स्लिप हो रही है,
नॉन सैलरीड एप्लीकेंट, यानी कि ये समझ आइए कि अगर बिजनेस वाले हैं तो भैया उनका अपना बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा, उनकी कोई ITR चल रही है, कोई उन्होंने कुछ फाइलिंग कर रखी है, या अपना जो उनका जो अकाउंट चल रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी दोस्तों। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स से, चाहे आपके गार्जियन से, या कोई आपका गारंटर एड है, उन सभी का भैया। अब इसके बाद में अगर आपका लोन भैया थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है तो फिर आप लोगों को सिक्योरिटी वगैरह रखने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाएगी दोस्तों। और इन सभी के साथ में भैया आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी होगा दोस्तों, जो आपके जितने भी एप्लीकेंट है, को एप्लीकेंट है, गारंटर है, सभी का यहाँ पर लगेगा। फिर आधार कार्ड है, उसकी भी आपको यहाँ पर सख्त आवश्यकता पड़ने वाली दोस्तों। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को यहाँ पर लोन लेने के लिए जरूरी पड़ते हैं दोस्तों। आगे हम वीडियो में अप्लाई करने का तरीका भी देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भैया कौन कौन सी यहाँ पर सब्सिडी की स्कीम चल रही है। तो इस समय एक स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्कीम चलाई जा रही है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज वगैरह उनके लिए यहाँ पर पढ़ो प्रदेश के नाम से एक स्कीम चल रही है। इसके अलावा एक अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसके अंदर भैया जो पिछड़े जो लोग हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्टेज आ गया, यानी EBC आ गया या OBC आ गया, ये सभी भैया इसी स्कीम के अंदर कवर किए गए हैं। और जो भी सब्सिडी वगैरह आएंगी वो ऑटोमेटिक भैया आपके अकाउंट में यहाँ क्रेडिट हो जाएगी, आपको इसके लिए करने के लिए कुछ विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया। और बाकी पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर बैंक से भी ले लेनी है दोस्तों। अब बात करते हुए आप लोग लो इंटरेस्ट रेट कैसे लेंगे। तो लो इंटरेस्ट के अंदर अभी इस समय स्टेट बैंक में स्टार्ट होती है 8.15% से भैया आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होती है, जो लगभग 12-12.5% तक भी जाती है। अगर आप लोगों का मान लीजिए क्रेडिट स्कोर हो गया, आपका इनकम प्रूफ हो गया, या आप लोग जिस संस्था में एडमिशन ले रहे हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल संस्था को IITs है, तो उसके लिए आपका अगर बेटर स्कोर कार्ड वगैरह तो ऑटोमेटिक आप लोगों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कम लगने वाली है दोस्तों। अभी अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आप लोग भैया जिस कोर्स के लिए आप लोग एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उसी कोर्स के लिए आप लोग यहाँ से डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ो प्रदेश के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना है, या आप लोग जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई IITs के लिए, IIM के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई नाउ, उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आप लोग बताएंगे अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप लोग यहाँ पर नो करेंगे दोस्तों। तो उसके बाद में आप लोगों को ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर फिलअप करनी है दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपका अमाउंट है जो डायरेक्ट डिस्बर्स नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद में आपकी जो निकटवर्ती जो भी ब्रांच है, शाखा है, वहाँ से आपके पास में कॉल आएगा और आप लोगों को वहीं पर बुलाया जाएगा। आपने जो बातें यहाँ पर ऑनलाइन में बताई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई करेंगे भैया। वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, जहाँ पर आप लोग डिग्री डिप्लोमा कोर्स करें वहीं पर आप लोगों का डायरेक्ट DD या चेक या नेफ्ट के द्वारा वहीं पर भैया डायरेक्ट वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और जिस दिन भैया आप लोगों ने यहाँ पर बैंक ने अगर वहाँ पर पैसा भेज दिया, उसी दिन से आप लोगों का यहाँ पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो एजुकेशन लोन की जितनी बातें थी वो सारी समझ में आ गई है दोस्तों। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।